हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आपका आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है। सपोज अगर किसी भी आदमी के अगर या किसी भी पर्सन की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, दोनों किडनी अगर सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है या फिर उसके ब्लड का फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियली कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियली जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, एक तो हमारी किडनी ब्लड से जो हार्मफुल, जो हमारे ख़राब और जो हमारे लिए पॉइजनस जहरीले पदार्थ बाहर निकालती है किडनी, अगर वो नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसको आर्टिफिशियली फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी नेचुरल किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो आर्टिफिशियली जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट टेक्स ओवर योर किडनी फंक्शंस इफ़ दोज ऑर्गन स्टॉप डूइंग देयर जॉब। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया है तब इसको करना पड़ता है। ये डायलिसिस दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की? एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है? पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसी डायलिसिस होती है जिसको आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर ही किया जाता है। तो आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर किया जाता है तब इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहेंगे। लेकिन जब ब्लड को बॉडी से निकाल करके बाहर फिल्टर किया जाता है तब इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। पहले पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में समझ लेते हैं। योर ब्लड इज क्लीन्ड इनसाइड योर बॉडी, अ स्पेशल फ्लूइड इज पुट इनटू योर एब्डोमेन टू एब्जॉर्ब वेस्ट from the blood that passes through a small vessel in your abdominal cavity. The fluid is then drained away. This type of dialysis is typically done at home. अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड एक एंटर कर दिया जाता है, यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, अंदर खोखला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में एक फ्लूइड भर दिया जाता है। अभी एक एनिमेशन की हेल्प से मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे होता है, एक वीडियो की हेल्प से ये समझेंगे आप लोग। तो उस फ्लूइड से क्या होगा कि वो फ्लूइड सारे एक्सक्रीटिव सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस फ्लूइड को वापस हम एब्डोमिनल कैविटी से निकाल लेते हैं, नया फ्लूइड फिर से डाल देते हैं। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन होता रहता है। लेकिन जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तब हमको हीमोडायलिसिस ही करानी पड़ती है। तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों को डिटेल से समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। इसको एक वीडियो की हेल्प से समझते हैं। चलिए वो वीडियो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर एक, देखिए, एक पाइप एब्डोमेन में डाल दिया गया है और इस पाइप की हेल्प से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दो पाउच, इसको कैथेटर बोलते हैं, ये कैथेटर जोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए ऊपर से ये फ्लूइड आ रहा है ऊपर वाले पाउच से एब्डोमिनल कैविटी में और यहाँ पर भर रहा है, और भरने के बाद में ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे एक्सक्रीटिव सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब उसमें एक्सक्रीटिव सब्सटेंस मिल जाते हैं तो फिर से उसको ये हम दूसरे पाउच में कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। एक बार और देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से दोनों कैथेटर जुड़ गए हैं। ऊपर वाले से फ्लूइड आ रहा है, नीचे वाला फ्लूइड, मतलब जब फ्लूइड गंदा हो गया, यानी कि जब उसमें जहरीले पदार्थ ज़्यादा मिल गए, तो फिर उसको दूसरे कैथेटर में इकट्ठा कर लिया गया और फाइनली इसको इस तरह से बार बार किया जाता है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं या किडनी में भी आसपास जो सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं तो उनको निकाला जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। क्या होता है हीमोडायलिसिस और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? पहले तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती क्यों है? पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी ऑन एक्सक्रीटरी एंड सॉल्ट वाटर रेगुलेटरी फंक्शन इज कॉल्ड रीनल और किडनी फेल्योर। आप लोग जानते हैं अगर किडनी काम करना बंद होगी तो उसको किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी। अगर ब्लड किडनी में नहीं जाएगा तब भी किडनी फिल्टर नहीं करेगी, या कोई स्टोन आ जाएगी बीच में तब भी फिल्टर नहीं करेगी। तो इस तरह से ये काम करना बंद कर देती है, तब हमको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। इन सच केसेस ब्लड यूरिया राइजेज एबनॉर्मली विच कैन इवन लीड टू डेथ। अब अगर किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिया का लेवल बढ़ेगा हमारी बॉडी में, और यूरिया ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। For the an artificial kidney is used to filter the blood of patient. For this purpose a dialysis machine is used. अब इसके लिए एक मशीन यूज करनी पड़ती है हमको, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। The process of purifying the blood by an artificial kidney is called hemodialysis. और मशीन से जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं?
हीमोडायलिसिस कहते हैं। और अब डिटेल से और जानेंगे हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में। तो देखिए, ये जो 10 क्लास के बच्चे हैं उनके ये सिलेबस में ये दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। तो इस हीमोडायलिसिस में देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी जो हाथ है, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज आती हैं, यानी कि जो हमारी कुछ रक्त नलिकाएं यहाँ पर आती हैं। तो उन रक्त नलिकाओं में जो एक ऑक्सीनेटेड प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और एक कुछ इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताएगा। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर, और ब्रेकियल वेन। तो यहाँ पर यहाँ जो लिया गया है वो आपका रेडियल आर्टरी, रेडियल वेन भी हो सकता है, या ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन भी हो सकता है। तो यहाँ से एक तो पाइप जोड़ा जाता है जो ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जोड़ा जाता है हमारी आर्टरी में। आर्टरी जो हमारा जो है ब्लड लाती है, कैसा ब्लड लाती है, शुद्ध रक्त लाती है, या फिर प्योर ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड। तो इसको हमने जोड़ दिया इससे, इस पाइप को एक नीडल की हेल्प से, और इसको जोड़ दिया देखिए दूसरे वाले पाइप को जो वापस ब्लड को ले जाती है। तो इसको किस में जोड़ेंगे, वेन में जोड़ेंगे। इसको किस में जोड़ा, आर्टरी में, और इसको किस में जोड़ेंगे, वेन में। वेन क्या होती है, जो हमारा अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो आपकी बॉडी में ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की जो दिखाई देती है बाहर से, उनमें जोड़ दिया। और जो रेड कलर की दिखाई देती है, आर्टरी कहलाती है, उसमें जोड़ दिया। तो एक पाइप जो ब्लड बाहर खींचता है बॉडी से, तो वो आपका, और दूसरा एक बॉडी के अंदर छोड़ता है वापस ब्लड को। ये जो बाहर छोड़ता है तो इसमें एक पंप लगा होता है जो ब्लड को बाहर खींचता है हमारी बॉडी से, और पंप के जरिए यहाँ से ब्लड जाता है एक मशीन में। इस मशीन में क्या होता है, बहुत सारी इस तरह से छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, और ये पाइप एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं। और इन पाइप की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब इनकी जो दीवार है वो कैसी है, बहुत पतली है, और उस पतली दीवार में क्षमता है कि वो बाहर की चीज़ों को अंदर अवशोषित कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, और अंदर के सबस्टेंसेस को बाहर निकाल सकती है, अंदर के पदार्थों को बाहर निकाल सकती है, बाहर के पदार्थों को अंदर ले सकती है, जो ज़रूरत के पदार्थ हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कैसी, सेमी परमिएबल। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि जो कुछ जरूरी के पदार्थों को अलाउ करती है अंदर आने के लिए। इन ट्यूब्स को हम लोग सेलोफेन ट्यूब कहते हैं, सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, सेलोफेन ट्यूब्स कहते हैं। अब ये सेलोफेन ट्यूब्स जो हैं वो एक तरफ तो जुड़ी हैं इस पाइप से, और एक तरफ जुड़ी हैं किस पाइप से, जिससे ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बॉक्स के अंदर बंद है। उस बॉक्स के अंदर क्या भरा है, उस बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड भरा है जो यहाँ से जा रहा है, पंप की हेल्प से ऊपर डाला जाएगा, इसमें बॉक्स में भरा जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ब्लड के बराबर होती है, हमारे ब्लड के जैसे ही होती है, यानी ब्लड के इक्वल कॉन्सेंट्रेशन वाला ये फ्लूइड होता है। तो इससे क्या होता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, लेकिन जो हमारा ब्लड होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड का कम होता है, जिससे कि हमारे ब्लड से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारे ब्लड में ज़्यादा हैं और डायलाइजिंग फ्लूइड में कैसे हैं, कम है। तो यहाँ से ज़्यादा यानी कि डिफ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंसेस यहाँ से मूव करने लग जाएंगे, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, और डायलाइजिंग फ्लूइड में पहुँच जाएंगे। तो ये आप जो सेलोफेन ट्यूब देख रहे थे, इसकी मेम्ब्रेन से ये बॉक्स में आ जाएंगे। अब बॉक्स में जब फ्लूइड गंदा हो जाएगा, यानी कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाएंगे, तो पंप की हेल्प से ऊपर से इसको बाहर दूसरे कंटेनर में निकाल लिया जाएगा। तो ये जो यूज डायलाइजिंग फ्लूइड है, तो इसको यहाँ से फेंक दिया जाएगा और नया यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, हमारे ब्लड से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर आते रहते हैं, और जो कुछ ज़रूरत के सब्सटेंसेस इस डायलाइजिंग फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में वापस जाते रहते हैं, और फाइनली ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो हम देख लेते हैं किडनी। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, यानी कि कम से कम 880 लीटर हमारी किडनी फिल्टर कर देती है ब्लड को। द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इन ओनली अ लीटर और 2 अ डे, यानी 1 से 2 लीटर हम लोग जो एक्सक्रीटेड जो यूरिन के फॉर्म में हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स।
और जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वो नहीं तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। तो चलिए अब आगे और डिस्कस करते हैं। एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये फ्लूइड वही आपका जो पूरा ये डायग्राम है वो बना है। अब थोड़ा सा एक एनिमेशन वीडियो की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए एनिमेशन वीडियो, और इसमें देख लीजिए कैसे पूरी मशीन काम करती है। तो देखिए आप यहाँ से ब्लड आ रहा है और उस पंप की हेल्प से, ब्लड पंप की हेल्प से, और इस सेलोफेन ट्यूब में जा रहा है, और वहाँ से देखिए पूरा फिल्टर होकर के फिर वापस जा रहा है। और जो बॉक्स के अंदर सेलोफेन ट्यूब बंद है, तो बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, अंदर ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड आ रहा है पंप की हेल्प से, और ऊपर गंदा होकर के यानी येलोइस कलर का जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है वो अलग कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये वीडियो की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए जो आपका पूरा डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए ये जो सेलोफेन ट्यूब है उसमें से जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस हैं वो कैसे निकल करके आते हैं बाहर। जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं वो आपके बाहर निकल करके आ रहे हैं, आपने देखा इसमें। तो ये था आपका डायलिसिस। जब आपकी किडनी काम नहीं करती है तो कैसे हमारा ब्लड फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियली। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी इसको आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।